बात जल कहर की कर लेते हैं। हालांकि अभी मानसून की शुरुआत ही है। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। मुंबई में आज भी झमाझम बारिश हुई है। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई में मानसून की पहली बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी। मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में मुंबई के पानी भर गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बारिश की पहली फुहार, बारिश की पहली शुरुआत और उसके साथ ही पानी इस कदर गलियों जगहों पर जमा और भरा कि लग ही नहीं रहा कि यह स्थिति एक दिन या एक बार की बारिश की है। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट मुंबई के लिए। मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। मुंबई में आज भी झमाझम बारिश हुई है। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और मुंबई में झमाझम बारिश के बारे में मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है, आइए जान लेते हैं। मुंबई में और इसका आसपास एंटायर सुबर्बन एरिया में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड हुआ है कुछ इलाका में। आज जैसे कंडीशन है इसमें बारिश जारी रहेगा। हम भी हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट करते हैं। मुंबई में मानसून की पहली बारिश के बाद राजनीति भी शुरू हो गई। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने शिंदे सरकार पर हमला बोला है। मानसून की पहली बरसात में मुंबई की हालत क्या हो गई आप देख रहे हैं। जगह जगह पानी भर गया है, जल जमाव हो गया है। पिछले 2 महीने से मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बल के साथ नाले सफाई का जायजा ले रहे थे, गली गली घूम रहे थे। क्या हुआ समझ में आ रहा है कि नाले सफाई जिस ढंग से होनी चाहिए थी नहीं हुई। बहुत बड़े भ्रष्टाचार की आशंका है। जरा सी बरसात में मुंबई डूब जा रही है। आप कर क्या रहे हैं? और मुख्यमंत्री तो छोड़िए, उप मुख्यमंत्री जी आप कहां हैं? केवल मुंबई में राजनीति करनी है, मुंबई को जीतना है, महानगर पालिका पे आपकी सत्ता आनी है, बस इसके लिए प्रयास करेंगे। थोड़ी सी बरसात में मुंबई का क्या हाल हो जा रहा है आप देखिए। नाले सफाई ठीक से नहीं हुई है। हम बार बार कह रहे हैं कि जिस प्रकार नालों की सफाई का ठेका दिया गया है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। यह बात आज साबित हो गई है। 6 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शहर शहर जल कहर की तस्वीरें। दिल्ली की तस्वीरें देखिए, क्या स्थिति हो गई है। आज दिल्ली और आसपास एनसीआर के इलाकों में झमाझम बारिश देर रात 3 बजे से ही जारी रही। अभी भी मौसम बारिश जैसा ही बना हुआ है। मुंबई की तस्वीरें, चरखी दादरी की तस्वीरें, गुरुग्राम की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हर कहीं बारिश। अब पहली आमद जो बारिश की है वो लोगों के लिए राहत की खबर होती है। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिलती है, लेकिन पहली बारिश लोगों को इस हालत में पहुंचा देती है कि लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये बारिश आई ही क्यों। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। मुंबई में भारी बारिश देखने मिल रही है। ऐसे में आज मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक ऐसी घटना हुई है जिसके चलते कई लोगों की जीवन अब भी खतरे में बताए जा रहे हैं। मुंबई के घाटकोपर इलाके में मौजूद राजवाड़ी कॉलोनी में एक तरीके से एक बिल्डिंग जो है गिर गई, जिस वजह से जो है बताया जा रहा है कि अंदर अब भी 3 लोग फंसे हुए हैं और साथ ही जो है इसमें और भी कई लोग फंसे हुए थे, लेकिन उन्हें निकाल कर रेस्क्यू कर एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ऐसे में प्रशांत प्लॉट नंबर 27-156 इसी घर का जो ये इमारत है ये ढह गया है। एक हिस्सा पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त होकर जमीन के अंदर धंस गया है और ऐसे में अभी अंदर 3 लोग, जिसमें से एक माँ, बेटे और साथ ही
बताया जा रहा है कि उनका एक पेट कुत्ता जो है वो अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की कोशिश जो है वो जारी है। लेकिन अब तक जो एनडीआरएफ की टीमें और जो अलग बीएमसी के कर्मचारी और साथ ही जो प्रशासन की तरफ से पुलिसकर्मी आए हैं वो अभी इस पूरे चीज़ को लेकर जो है उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। अब तक जो लोग हैं जो अंदर दबे हुए थे वो बाहर नहीं आ सके हैं। साथ ही जो नीचे बेसमेंट में पार्किंग थी जहाँ पर गाड़ी पार्क की गई वो भी अंदर मौजूद है और ऐसे तमाम जो लोग थे जो अभी अंदर फंसे हुए हैं उनको लेकर जो रेस्क्यू का काम है वो जारी है। देखिए आप पूरा पतरा जो है वो ढह गया है। साथ ही घर में अगर आप देखें टॉप फ्लोर पर किस प्रकार से सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक ऐसा पल आता है कि सुबह 10:30 बजे जो है ये इमारत ढह जाती है, जिस वजह से लोग अंदर फंस जाते हैं। हालांकि अब भी जो है अंदर लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है और कितना समय लगेगा इनको निकालने के लिए अब तक कोई भी इसको लेकर जो है टाइम निश्चित नहीं है। लेकिन इसको लेकर जो है पुलिस लगातार उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो पूरी कोशिश करे और जो माँ बेटे जिनका नाम प्रशांत बताया जा रहा है उन्हें निकाल लिया जाए, सुरक्षित निकाल लिया जाए और उनके जीवन को कोई हानि ना हो। कैमरा पर्सन विष्णु निर्ले के साथ मैं सुजाता द्विवेदी, इंडिया न्यूज मुंबई। उधर बात हम मुंबई की कर रहे थे, सुजाता की रिपोर्ट देख रहे थे। वहीं दिल्ली देश की राजधानी का रुख करें तो यहाँ पर मौसम का बदला मिजाज। दिल्ली एनसीआर में देर रात से बारिश चल रही है। तेज बारिश से उमस भरी गर्मी से निजात तो जरूर मिली, लेकिन अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली में मानसून की दस्तक होगी, लेकिन जब शुरुआत मानसून की दस्तक देने से पहले ऐसी है कि हर कहीं पानी जमा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में लोग वाटर लॉगिंग में फंस रहे हैं, तो मानसून की असल दस्तक यहाँ पर क्या हाल करेगी वो भी बड़ी बात होगी। लेकिन फिलहाल लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। सुजाता द्विवेदी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से लाइव। इस वक्त मोहम्मद अफसर दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद अफसर, कहां पर हैं आप और क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, मैं इस वक्त राजीव आईटीओ के पास मौजूद हूं और कल रात से ही बारिश हो रही है। रात 2 बजे से बारिश शुरू हुई है और अभी इस वक्त है तो यहाँ पर रिमझिम हल्की हल्की बारिश हो रही है। और मौसम विभाग ने कह दिया है कि अगले 2 दिनों तक, मतलब मंडे और ट्यूसडे, कल और परसों दिल्ली में येलो अलर्ट जारी है। मतलब कि कल और परसों अच्छी खासी बारिश होने वाली है दिल्ली में। तो और सबसे बड़ी बात कि 5 दिन पहले मॉनसून आया है दिल्ली में, क्योंकि आज की बारिश अगर हम पहले ये सोच रहे थे कि हो सकता है ये प्री मॉनसून शावर हो, लेकिन आज सुबह सुबह ही आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि ये मॉनसून है। दिल्ली में 5 दिन पहले मॉनसून आ गया है और इसीलिए तैयार हो जाए कि अब बारिश लगातार होती रहेगी। राजीव, अब बारिश लगातार होती रहेगी, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अगर दिल्ली से सटा हुआ इलाका देखें तो वहां पर तो पानी ही पानी है, कहां पानी मिल जाए कुछ पता नहीं। क्या अभी भी तैयारी की जा रही है कि स्थिति बिगड़े ना? लुटियन जोन तो खैर हमेशा ठीक ठाक रहता है, लेकिन बाकी दिल्ली? बिल्कुल, दिल्ली में जब भी अचानक से बारिश बहुत ज्यादा होती है तो वाटर लॉगिंग से परेशानी बहुत बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात हम लुटियन जोन में भी देखते हैं, क्योंकि लुटियन जोन दिल्ली का बहुत ही खास इलाका माना जाता है, जहां कि दिल्ली के और बल्कि भारत के सभी मंत्री और सभी बड़े नेता रहते हैं। तो ऐसी जगह पर भी वाटर लॉगिंग होती है, पानी भर जाता है और बाकी इलाकों की तो बात ही ना करें। तो अभी से ही तैयारियां रास्ते में देखी गई। एनडीएमसी इलाके में, एमसीडी इलाके में एमसीडी के लोग सभी लगे हुए थे कि नालियों को साफ करें, लेकिन फिर भी वाटर लॉगिंग कई जगह देखा गया। और चूंकि आज संडे है तो संडे को ट्रैफिक थोड़ा कंट्रोल होता है, तो कल सुबह परेशानी बहुत ज्यादा होने वाली है और उसी की तैयारी दिल्ली सरकार जरूर कर रही है कि अगर कल सुबह में बारिश, क्योंकि बारिश का येलो अलर्ट पहले से ही जारी है, और कल सुबह ऑफिस के लिए लोग जैसे ही निकलेंगे और उस वक्त बारिश हो रही होगी तो और वाटर लॉगिंग की वजह से अगर रास्ते में एक बस भी खराब हो गया तो कई किलोमीटर तक जाम लग जाता है। तो कल सुबह की तैयारी बहुत, और परेशानी और टेंशन लोगों को कल सुबह की जरूर है। राजीव, आप कल सुबह की बात कर रहे हैं कि कल सुबह परेशानी, टेंशन बहुत ज्यादा है। सुजाता मुंबई से मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं और मुंबई में तो टेंशन आज और आज सुबह से ही है और वो तस्वीरें भी दिखा रही थी। सुजाता, अभी मुंबई में क्या स्थिति है? जगह जगह पानी की तस्वीरें आपने दिखाई, आपकी रिपोर्ट भी देखी, ऐसा लग रहा है कि मुंबई ऑरेंज अलर्ट के मुहाने पर तो है ही। बिल्कुल राजीव, देखिए बात करें अगर मुंबई की तो कल रात से ही मूसलाधार बारिश जो है मुंबई के तमाम इलाकों में देखने मिला, जिस वजह से मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन मानसून आया ही है और इसका कहर आज घाटकोपर के इलाके में देखने मिला है, जहां पर घाटकोपर के एक कॉलोनी में अगर आप देखें तो एक 4 मंजिले की जो इमारत है उसके नीचे के 2 मंजिले यानी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पूरे तरीके से ग्राउंड में क्षतिग्रस्त हो गए, धंस गए, जिस वजह से अब भी अंदर जो है बताया जा रहा है कि एक माँ बेटी
की जोड़ी और उनका पेट है वो अब भी फंसे हुए। अगर मैं आपको दृश्य दिखाऊं तो यही वो बिल्डिंग है जहां पर इस समय एनडीआरएफ की टीम और साथ ही दमकल की जो टीम है वो मौजूद है और पूरी कोशिश की जा रही है कि उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाए, लेकिन बहुत मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि जो बूढ़ी महिला है उनकी उम्र लगभग 92 यानी बहुत ही वय वाली बताई जा रही है, जिस वजह से उन्हें और उनके बेटे से इस समय जो है विक्टिम लोकेशन मशीन के जरिए संपर्क साधा जा रहा है और अगर उनकी लोकेशन मिल जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी रहेगा। और इसी के साथ इस समय डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर उनके लोकेशन ट्रेस करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो लोग ऊपर के मंजिले पर रहते थे वो इस समय घबराए हुए नजर आ रहे हैं कि इतना बड़ा एक्सीडेंट टल गया। इसी के साथ जो है डेप्यूटी बीएमसी कमिश्नर यहाँ पर आए हुए थे जिन्होंने इस पूरे इलाके का मुआयना किया और लोगों को ये बताया जा रहा है कि वो सेफ रहे, अपना ध्यान दे, क्योंकि मानसून में इस प्रकार से जो ऐसी इमारतें रहती हैं जो काफी साल पुरानी रहती हैं उनके गिरने का जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से लोगों को काफी ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। इसी के साथ मुंबई की अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर काफी ज्यादा बारिश भी देखने मिल रही है और इस समय घाटकोपर का इलाका आप देख रहे हैं, बारिश तो नहीं हो रही लेकिन इसका जो कहर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे लोग फंसे हुए थे। बताया जा रहा था कि और भी कई लोग फंसे हुए थे लेकिन उनका रेस्क्यू कर लिया गया था। 3 जन को रेस्क्यू किया गया जिसमें से 2 महिलाएं और एक छोटा बच्चा है, उन्हें नेपाल के नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। 2 लोग अब भी फंसे हुए हैं लेकिन उन्हें जो है इस समय रेस्क्यू करने की पूरे प्रयास की जा रही है, लेकिन कब तक रेस्क्यू होगा इस पर साफ तौर पर कोई स्पष्टता नहीं आई है। लेकिन इसका मुआयना जो है लगातार बीएमसी कर्मचारी कर रहे हैं और आखिर उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये हो रही है कि उन्हें बिल्डिंग अब तक पूरी तरीके से नहीं गिरी है। अगर मैं आपको दृश्य दिखाऊं तो ये बिल्डिंग पूरे तरीके से गिरी नहीं है, जिस वजह से अंदर क्या कुछ कौन फंसा हुआ है वो पता लगाना बहुत मुश्किल है। अगर बिल्डिंग पूरी रह जाती तो कहीं ना कहीं मलबे में से उन्हें बाहर निकालना काफी ज्यादा आसान होता, लेकिन अगर आप जो कर्मचारी है जो दमकल के लोग हैं वो अंदर जाते हैं और अगर तब बिल्डिंग गिर जाए तो बहुत बड़ा और बड़ा हादसा हो सकता है, जिस वजह से इस समय जो है बिल्डिंग अगर उनके लोकेशन का पता लगा लिया जाता है तो उसके बाद बिल्डिंग को गिराया जा सकता है ताकि उन्हें रेस्क्यू किया जाए, लेकिन लोकेशन का पता नहीं लगने की वजह से इस समय एक्शन नहीं लिया जा रहा। जी राजीव, आप सही कह रही हैं। आपने कहा कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो अक्सर बहुत पुरानी बिल्डिंगों में होती हैं। मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूं, आपके कैमरा पर्सन ने बहुत बखूबी तस्वीरें दिखाई, बिल्डिंग में काफी बड़े बड़े क्रैक आ गए हैं। ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है? हालांकि देखने के लिहाज से तो ज्यादा पुरानी नहीं लग रही है। बिल्कुल, देखिए बिल्डिंग को देखकर साफ तौर पर कोई भी बता देगा कि ज्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं है और हमने यहाँ के जो लोकल रहिवासी लोग हैं उनसे भी पता लगाना चाहा कि आखिर ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं विजुअल्स में, मैं अपने कैमरा पर्सन को बताऊंगी कि वो बताए, आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये दूसरे बिल्डिंग से जुड़ी हुई है और सटी हुई है, लेकिन जो ये बिल्डिंग है जो गिरी है वो बताया जा रहा है कि 1990 में यानी सिर्फ 30 साल पहले जो है ये बिल्डिंग यहाँ पर बनी थी, लेकिन इस प्रकार से इतनी नई बिल्डिंग का इस ढह जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और साथ ही जो नीचे की 2 मंजिल है जिस पर ये पूरे बिल्डिंग की आधार है जो टिका हुआ है वो पूरे तरीके से जमीन में धंस चुका है, तो आप विचार कर सकते हैं कि कितना वीक और कितना कमजोर जो है इसका ग्राउंड फ्लोर था जहां पर गाड़ियां पार्क की गई थी और पहले मंजिल पर जहां पर एक 90 साल की एक बूढ़ी दाम्पत्य रह रही थी, उनके बेटे रह रहे थे और इस समय वो अभी भी फंसे हुए हैं। लगातार जो है कोशिश तो की जा रही है लेकिन उन्हें निकालना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। डॉग स्क्वाड आ चुके हैं यहाँ पर, लगातार जो बीएमसी के बड़े कर्मचारी हैं वो मुआयना कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इतनी भी ज्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं, 30 साल पहले कंस्ट्रक्ट की गई बिल्डिंग इस प्रकार से गिर जाती है। कॉन्ट्रैक्टर कौन था, इसके बिल्डर कौन थे, इसका भी पता लगाया जा रहा है, किन किन मटेरियल्स का यूज किया था कि ऐसे ये बिल्डिंग ढह गई, इसको लेकर जो है सवाल है। आप देखिए कि कैसे जो है एकाएक सुबह करीब 10:30 बजे ये बिल्डिंग ऐसे ढह जाती है जिसका किसी को पता तक नहीं लगता। वो कुछ शुक्र मनाइए कि यहाँ पर ज्यादा लोग इस समय मौजूद नहीं थे, घर के अंदर सिर्फ कुछ जो दूसरे और तीसरे मंजिल के लोग थे उन्हें फायर ब्रिगेड की मदद से बाहर निकाला गया, लेकिन जो नीचे के 2 मंजिल है जिसमें फर्स्ट फ्लोर पर जो माँ बेटे रहते थे वो अब तक फंसे हुए हैं। हालांकि उनके बचने की संभावना नहीं बताई जा रही है राजीव, कि अब तक फंसे रहना मलबे में एक बूढ़ी औरत के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा और उनके वो बची हैं या नहीं ये तो बात की बात है, रेस्क्यू के बाद पता चलेगा, लेकिन उनके लोकेशन का जो है लगातार पता लगाया जा रहा है कि अगर विक्टिम लोकेशन ट्रैकर से उनका पता लग जाता है तो उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। अगर बिल्डिंग को गिरा
गिराने की भी नौबत आती है कि जो बचे हुए 2 फ्लोर है उन्हें गिरा दिया जाए, तो वो भी किया जाएगा। लेकिन इस समय लोकेशन पता ना लगने की वजह से जो है लोगों को और जो कर्मचारी है उन्हें इस चलिए, हमें एनडीआरएफ पर यकीन है, एनडीआरएफ पर हमें पूरे उम्मीद है कि उन लोगों को बचा लिया जाएगा। लेकिन बिल्डिंग की हालत देखकर यह तो नहीं लगता कि अब इसमें आगे कोई रहने की स्थिति में है, क्योंकि इसका नीचे का बेस ही पूरा का पूरा क्रैक कर चुका है। मोहम्मद अफसर का रुख करूंगा। मोहम्मद अफसर, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में, एमसीडी में आम आदमी पार्टी काबिज है, तो इस बार क्या तैयारियां हैं? क्योंकि पहला दिन बता रहा है कि इतवार होने के चलते राहत जरूर है, लेकिन सोमवार डरा भी रहा है। तो एमसीडी के स्तर पर क्या तैयारियां हैं मानसून को लेकर? बिल्कुल, सोमवार बहुत ज्यादा डरा रहा है, क्योंकि 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी है दिल्ली में। मतलब कि अगले 2 दिनों तक, कल और परसों, दिल्ली में बहुत बारिश होने वाली है। और बारिश थोड़ी सी भी, अगर 1 घंटे लगातार बारिश हो जाए तो दिल्ली में ट्रैफिक की हालत हम सब ने देखी है, हर जगह जाम लग जाता है। और जैसे ही वाटर लॉगिंग में अगर एक बस भी खराब होती है या एक गाड़ी भी खराब होती है तो 2-4 किलोमीटर का जाम बहुत आम सी बात है। तो कल सुबह जैसे ही ऑफिस का टाइम शुरू होगा, लोग इस बात को लेकर टेंशन में जरूर होंगे। और सिर्फ लोग नहीं, सरकार भी परेशान है। और इसीलिए आज ही हमने कई जगह रास्ते में देखा कि सफाई का काम चल रहा था। जहां जहां पर नालियां बनी है, नाली को खोलने का काम चल रहा था कि कहीं पर भी वाटर लॉगिंग ना हो। क्योंकि आज संडे था तो इसीलिए आज शायद ट्रैफिक उतना नहीं दिखा हम लोगों को। लेकिन कल मंडे है, परसों ट्यूसडे, और दोनों दिन वर्किंग है, कल सुबह और शाम। क्योंकि जैसे ही ऑफिस आवर होता है ऐसे ही ट्रैफिक जाम दिल्ली में होता है। और बारिश में अगर वाटर लॉगिंग में एक भी गाड़ी खराब हो गई तो कई किलोमीटर तक जाम हो जाता है। और इसी परेशानी से निपटने के लिए सरकार पूरी मुस्तैद दिख तो रही है, लेकिन कल सुबह पता चलेगा कि सरकार ने जमीनी स्तर पर क्या काम किया। अगर कल सुबह बारिश के बावजूद ट्रैफिक स्मूथ रहता है दिल्ली में, तो इसका मतलब है कि सरकार ने कुछ काम किया है। लेकिन कल सुबह 9, 10, 11 बजे तक सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि सरकार ने दिल्ली में कितना काम किया है। राजीव, ठीक है, हम समझ पा रहे हैं कि आज काम हो रहा है, कितना काम किया गया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि जब वो एमसीडी में आ जाएंगे तो दिल्ली बदली हुई दिखाई पड़ेगी। अब कल परसों मानसून में क्या स्थिति दिल्ली की होती है और उससे क्या पता चलता है कि दिल्ली अभी भी वैसी है या दिल्ली में थोड़ा बदलाव हुआ है। बहुत शुक्रिया सुजाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ने के लिए, मोहम्मद अफसर ITO दिल्ली से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पंचकुला से तस्वीरें आ रही हैं। जी हाँ, जल कहर हम यूं ही नहीं कह रहे, ये गाड़ी, ये कार पानी के वेग में इस नदी में जाकर फंस गई। इसमें एक महिला थी, उस महिला को हालांकि खुशी की बात है कि उसे बचा लिया गया है, अस्पताल भेजा गया है। रेस्क्यू के बाद महिला अस्पताल में भर्ती है। लेकिन ये तस्वीरें डराने वाली हैं। बारिश अगर इतनी प्रचंड हो रही है, इतने वेग से हो रही है, पानी इतना आ रहा है, तो कैसे संभलेगा, किस तरीके से कंट्रोल होगा। लोग रास्ते पर चलते अपना क्या ख्याल रखें कि स्थिति उनकी भी जान बची रहे। ये डरावनी तस्वीरें हैं जो कि पंचकुला, हरियाणा के पंचकुला से आ रही हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।